हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि डाउन टू अर्थ मैगजीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार जो यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्ट डाउन टू अर्थ से पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन मैगजीन से पूछे गए हैं। तो हमारा जो इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है जिसके रिलेटेड हम सारी मैगजीन्स को कवर कर रहे हैं, उसमें हम डाउन टू अर्थ को भी एक प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे, एडिक्वेटली तरीके से। तो अभी हम मैगजीन कवर कर रहे हैं फरवरी मंथ की, और उसके अंदर आज एक आर्टिकल देखते हैं। बेसिकली दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट 5th एडिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम्स अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। अब इसमें बात करी जा रही है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट की। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहूंगा कि बेसिकली इस रिपोर्ट के बारे में क्या बोला गया है, किसके ऊपर इस रिपोर्ट का फोकस है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है एक नई टर्मिनोलॉजी एनबीएस। यू कुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम व्हाट इज एनबीएस। एनबीएस किस रिलेटेड पढ़ा जाता है, और एनबीएस के रिलेटेड उसे क्लाइमेट चेंज के साथ आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जो क्लाइमेट चेंज आजकल सबसे बड़ा मुद्दा बन रखा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बैकग्राउंड देना चाहूंगा ताकि आपको ये आर्टिकल एक्सप्लेन कर सकूं। ऐसे करके हम वीकली मिलेंगे और अपनी डेली ये जो सीरीज है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। देखते चलो। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की, पहले बात थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट इसका बता देता हूं। दिस वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1972 आफ्टर द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है 1972 में। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी बनती है यूएनईपी। उसकी एक रिपोर्ट है दैट इज अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। Here we are talking about adaptation gap report. एक चीज बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली डील कर रही है हाउ वी हैव टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। हाउ वी हैव टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज, जो कि आजकल सबसे बड़ा इशू सामने आ रहा है। हमारी जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं इस क्लाइमेट चेंज के आसपास घूम रही है। तो क्वेश्चन है कि हाउ वी अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। सो ये अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट उस कंटेक्स्ट में कह रही है द आंसर इज नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। द आंसर इज नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। तो हमारे सामने एक नई टर्मिनोलॉजी आती है, व्हाट आर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। लेट्स हैव अ लुक। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस बेसिकली क्या है, जिसके थ्रू हम अपनी हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड वी आर इंक्रीजिंग आवर कार्बन सिंक्स। लेट्स से आई एम टॉकिंग हियर अबाउट वेटलैंड्स। आई एम हियर टॉकिंग अबाउट वेटलैंड्स। ये नेचर के अंदर सॉल्यूशंस हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कार्बन सिंक्स को इंक्रीज कर रहे हैं। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो हमें इतनी बात तो पता चल गई, ये जो रिपोर्ट हम जिसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इट इज टॉकिंग अबाउट नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस दैट इट कुड बी वन ऑफ द मैकेनिज्म टू काउंटर और टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो बात हो रही है यहां पे क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने की थ्रू नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। अब हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है अपनी को, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करो, रिफॉरेस्टेशन करो। तो ये सब चीजों की बात करी जा रही है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के अंदर। नाउ व्हाई वी हैव टू स्टडी दिस आर्टिकल, व्हाई दिस आर्टिकल इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रॉब्लम बता रहे हैं कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को व्हाई द कंट्रीज आर नॉट इंप्लीमेंटिंग, why the countries are not implementing while adapting adaptation mechanisms में इसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं जब उनको क्लाइमेट चेंज को फाइट करना है। तो इस आर्टिकल के थ्रू हम देखेंगे नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के व्हाट आर द एडवांटेजेस, what are the advantages, what are the hurdles that these nature based solutions have to go through, what are the hurdles that these nature based solutions have to go through, and we will come to a conclusion
कि आर दीज द ओनली मैकेनिज्म टू फाइट क्लाइमेट चेंज और हाउ these NBS can be incorporated in our adaptation mechanism to fight climate change. So देखते हैं आर्टिकल में क्या बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं UNEP की adaptation gap report released recently collates the global efforts on climate adaptation and it features a thematic focus on nature based solutions. बेसिक फोकस किया जा रहा है किसके ऊपर? नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर। मूविंग अहेड, अब सबसे प्रॉब्लम जो हमारे पास है कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हमें पता है कि हां ये एक मैकेनिज्म है अडेप्ट करने का क्लाइमेट चेंज को, और हमें यह भी पता है कि जैसे इस अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट ने भी बताया है कि इसके ऊपर जब तुम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को अपने इनकॉर्पोरेट करते हो अडेप्टेशन मैकेनिज्म्स के अंदर, उसकी जो कॉस्ट है इट इज वेरी लेस, उसकी कॉस्ट बहुत लेस है एज कंपेयर टू अदर मैकेनिज्म्स जो आप फॉलो करते हो क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए। वो आगे डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से अदर तरीके भी हैं जो हम फाइट करते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। एनबीएस का फायदा है कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस है। दूसरी बात ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली अंडर आते हैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के, दीज आर अंडर बेसिकली ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। और आजकल जिसके ऊपर हमारा फोकस है वो है ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक डैम्स और सी वेल्स, जिससे हम क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर पाएंगे। पर अगर हम अर्बन सिटीज की बात कर रहे हैं और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के एडवांटेजेस देखते हैं, जैसे कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हमारा ज्यादा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए कि हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को इनकॉर्पोरेट करें अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान्स के अंदर, ताकि इस चीज को हम फाइट कर सके, बिकॉज दीज आर कॉस्ट इफेक्टिव। इसका मतलब यह नहीं है कि इसके लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं है, वी रिक्वायर फाइनेंस फॉर इट एज वेल, बट वो जो फाइनेंस है एज कंपैरिजन टू जो ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम है। वी नीड फाइनेंस फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, पर जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए फाइनेंस है वो बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर। और जैसे कि हमने बात करी एग्जांपल्स क्या है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की, लाइक रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड्स, reforestation to combat droughts and erosion in rural areas and coral reef management to reduce wave erosion। हमने अपनी हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है, वही बात बता रहे हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस एक थीमेटिक फोकस है जो इस बार की एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट आई है, वो लेस कॉस्ट इफेक्टिव है अगर हम बात कर रहे हैं एज कंपैरिजन टू ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम अडेप्ट करते हैं अपने क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के लिए। तो ये तो सबसे बड़ी एडवांटेज हमें उसके सामने आ जाती है किसके रिलेटेड, अगर मैं बात कर रहा हूं नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की। तो हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहली बार एनबीएस को प्रेजेंट किया गया था 2009 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन कोपेनहेगन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कहां किया गया था? कोपेनहेगन में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक बात डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है UNFCCC। 2009 में उसका एनबीएस का पहली बार यहां पे जो इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, सबसे पहले इसके बारे में इसकी डिस्कशन होती है। अभी लेटेस्ट एक सीओपी हुई है 25 में, चिले मैड्रिड प्लान डिक्लेयर किया गया था। चिले मैड्रिड प्लान के अकॉर्डिंगली कंट्रीज को बोला गया था कि आपको अपने आईएनडीसीज को रिवाइज करना है। कंट्रीज हैव टू रिवाइज देयर आईएनडीसी। ये मैं आपको कहानी बता रहा हूं, UNFCCC की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है जहां पे कोपेनहेगन में एनबीएस को इंट्रोड्यूस किया गया, और जो चिले मैड्रिड में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर बोला गया आईएनडीसीज को रिवाइज करना है। ज्यादातर कंट्रीज बोलती हैं कि हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को इंक्लूड करेंगे जी अपने इन प्लान्स के अंदर इन ऑर्डर टू फाइट क्लाइमेट चेंज। दावा सभी करते हैं पर उस चीज का पूरा करने के लिए कोई आगे नहीं आता। ओनली अ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज डू दिस एंड इनकॉर्पोरेट दीज नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस इन देयर आईएनडीसी इन ऑर्डर टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इसी चीज को देखते हैं, जैसे कि
While more than half of the countries assessed by AGR, including over 90% of the least developed countries, mention protection of nature as a guiding principle for their adaptation planning or include the elements of NBS in their nationally determined contributions, there is a lack of specificity in the goals and plans to implement the same. Only Chile, Andorra and Moldova and Singapore included NBS in the context of adaptation. These are the first appearances of this terminology in INDCs, and these countries aim to increase and mainstream their use across all sectors. NBS कॉस्ट इफेक्टिव हैं, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि डैम से रिलेटेड है. एनबीएस को इनकॉर्पोरेट कुछ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज ने किया है इन देयर एक्शन प्लान, जिसे हम कहते हैं आईएनडीसीज, जो कंट्रीज ने ऑन द साइडलाइंस ऑफ पेरिस समिट के सामने सबमिट किए थे. बट कुछ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज ही इनको इनकॉर्पोरेट कर रही हैं. सो व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम? कंट्रीज इनको क्यों नहीं अडॉप्ट कर रही अपने आईएनडीसीज के अंदर? व्हाई कंट्रीज इनको अडॉप्ट क्यों नहीं कर रही है? क्या फाइनेंशियल दिक्कतें हैं? क्या दिक्कतें हैं? उन्हीं दिक्कतों को देखने की कोशिश करते हैं. देखो, यहां पे बात करी गई है कि जो एनबीएस के प्रोजेक्ट्स हैं, these typically involve planning and coordination across multiple stakeholders and national or jurisdictional boundaries, as well as nuances related to land tenure and access rights. अगर आपने रिस्टोर करना है वेटलैंड्स को तो आपको लैंड चाहिए. लैंड के लिए आपको जुरिस्डिक्शन और मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि इस चीज को इंप्लीमेंट कर सको. और जो इनके रिजल्ट हैं उनको टाइम भी लगता है, जिसकी वजह से नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं हमारे बैक सीट ले लेते हैं इन आवर फाइट टू क्लाइमेट चेंज. सो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि इनकी इंप्लीमेंटेशन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. सेकेंड प्रॉब्लम अगर हम बात करें, that is very very important. Financing for NBS falls in between climate finance and conservation finance. अब ये नहीं पता चलता कि NBS किसके अंदर आता है, वेदर इन क्लाइमेट फाइनेंस और वेदर इन कंजर्वेशन फाइनेंस, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो रही है? एम्बिग्विटीज क्रिएट हो रही हैं. यह सबसे बड़ी समस्या है जो NBS को इंप्लीमेंट करने में आ रही है. पहली बात कि इनकी इंप्लीमेंटेशन को टाइम लग रहा है क्योंकि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, और दूसरा क्या है? एम्बिगिटी है कि ये जो टॉपिक है एनबीएस का, ये किस फाइनेंस के अंदर फॉल कर रहा है. तो हमारे सामने हमें पता चल गया है कि एनबीएस को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने एक्शन प्लान क्लाइमेट के लिए उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं इंप्लीमेंटेशन को लेके, और अगर हम बात करें कि किस मोड ऑफ फाइनेंस के अंदर इसे हम प्रेजेंट करें, दैट इज नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस. फिर यह आर्टिकल कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम बात करते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की, हम बात करें नेचर बेस्ड सॉल्यूशन से हमें अपनी अडेप्ट करना है क्लाइमेट चेंज को लेके, बट हम ही वो लोग हैं जो हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. लाइक एक रिपोर्ट आई है नासा की जो कि आप पढ़ सकते हो. In 2000 and 2016, the NASA found that commodities, a combination of rice, shrimp and oil palm cultivation, served as the primary global driver of mangrove loss. हम जो खुद ही एफर्ट्स कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो नेचुरल सिस्टम्स हैं, हम कह रहे हैं नेचर की मदद लेके क्लाइमेट को हम प्रोटेक्ट करेंगे, पर नेचर को बर्बाद करने वाले भी कौन लोग हैं? हम ही लोग हैं. जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट को हमने अपने ग्रीड के लिए रिमूव कर दिया, उसकी इतनी ज्यादा 70% ऑफ वर्टिब्रेट स्पीशीज लॉस्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट की. क्यों? क्योंकि हमारी ग्रीड की ही वजह से. तो ये आर्टिकल डिस्कस करता है कि वी हैव आवर इनहेरेंट हिपोक्रेसी. इनहेरेंट हिपोक्रेसी की बात करी जा रही है इस आर्टिकल के थ्रू. वो क्यों करी जा रही है? क्योंकि अगर हम एक तरफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं जो हमारा एफर्ट होंगे क्लाइमेट चेंज को अडैप्ट करने के लिए, फिर हम नेचर को खुद ही तो क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ये इनहेरेंट हाइपोक्रेसी रिलेटेड टू नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात कौन कर रहा है? ये आर्टिकल में बताने की कोशिश की जा रही है. नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि ये जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, अगर हम इनको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने आईएनडीसीज के अंदर या हमारे क्लाइमेट एक्शन प्लान के अंदर, विल इट बी द पनेसिया फॉर क्लाइमेट चेंज? क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्लाइमेट चेंज की अगर हमने एनबीएस को इंक्लूड कर दिया?
तो हमें एक रिपोर्ट आती है जिसको डिस्कस करते हैं। दिस स्पेशल रिपोर्ट ऑन climate change and land by the Intergovernmental Panel on Climate Change estimate mitigation potential from reducing deforestation and forest degradation at between 0.4 and 5.8 gigaton of carbon dioxide per year, at best a sixth of annual global fuel emissions. अगर हम इनको यूज भी कर ले एनबीएस को, फिर भी हम ओनली 1/6 ग्लोबल एमिशंस को कम कर पाएंगे। जो बाकी हमारी प्रॉब्लम्स हैं हमें उनको पहले रिमूव करना चाहिए। एनबीएस तो एक सप्लीमेंट है क्लाइमेट चेंज को रिमूव करने के लिए। जैसे कि द फोकस ऑन नेचुरल थिंग्स एज अ मींस टू अचीव नेट जीरो emissions by the middle of the current century has diverted our attention from the rapid decarbonization of energy and transport systems and reduction in gross emission required to stabilize atmospheric CO2 concentrations. हमें अपनी डीकार्बनाइज करनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में चेंज लेके आना चाहिए, रादर देन सिर्फ एनबीएस को ना सोचें, एनबीएस के साथ हमें ये सब चीजें भी करनी चाहिए अगर हमने अपने क्लाइमेट चेंज के प्रति सीरियस एफर्ट्स करने हैं। तो अगर हम बात करते हैं ये पूरे आर्टिकल की, तो ये पूरा आर्टिकल क्या कह रहा है कि जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं इंट्रोड्यूस करे गए थे 2009 कोपेनहेगन में एट UNFCCC की यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को लेके। COP25 के बाद कंट्रीज को बोला गया कि आपको अपने INDCs को रिवाइज करना है, यू हैव टू रिवाइज योर INDC, एंड कुछ हैंडफुल ऑफ कंट्रीज ने पहली बार इनको इंक्लूड किया है अपने INDC के अंदर, लाइक चिले एंड सिंगापुर। अगर हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव हैं as compared to grey infrastructure, as compared to grey infrastructure। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि इसके फाइनेंशियल मैकेनिज्म को लेके, पहली बात इसकी इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है, एक तो फाइनेंस की प्रॉब्लम है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि एनबीएस का जो इंप्लीमेंटेशन है वो बहुत स्लो है, इंप्लीमेंटेशन इज वेरी स्लो ड्यू टू वेरियस, अगर हम बोले हर्डल्स जो ये फेस करता है। इंप्लीमेंटेशन इज वेरी लो अगर हम बात कर रहे हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की। और एंड में एनबीएस प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन नहीं है हमारी क्लाइमेट चेंज का, उसके साथ हमें रैपिड एफर्ट्स लेने चाहिए, डेवलप्ड कंट्रीज को पार्टिसिपेट करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस की फॉर्म में हमें मदद करें। बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सिर्फ उनको लोन्स प्रोवाइड मत करें, उनको उनके साथ कुछ ग्रांट्स भी प्रोवाइड करें ताकि वो भी कैपेबल हो जाएं क्लाइमेट चेंज के अपने एक्शन को लेके। देखो प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की है, उसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए एक तरीका बताया जा रहा है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, वो सिर्फ एक वन वे है, उसके साथ हम और भी बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं अगर हमें क्लाइमेट चेंज को लेके अपने एक्शंस को सीरियस लेना है। एंड दिस इज द टाइम दैट वी गेट सीरियस in our efforts towards climate change, because climate change is not a myth, it is a reality. So thank you very much guys, this is it for today. We will meet next week with another article, very important article of Down to Earth magazine, and we will continue our coverage like this only. Thank you.